जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के आंकिक प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग 9 सवाल कर चुके हैं। पार्ट सेकेंड में 10वें से शुरू कर रहे हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10⁻⁻27 kg तथा आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। मान लीजिए कोई अल्फा कण है। यह है आपका सवाल नंबर 10। मान लिया कोई अल्फा कण है, ये संतुलन में है, तो नीचे की ओर जो बल लगता है वो लगता है mg, और ऊपर की ओर जो इसे संतुलित करेगा वो लगेगा F बराबर QE। ऊपर होता है F बराबर QE और नीचे होता है F बराबर mg। संतुलन की अवस्था में QE बराबर होगा mg के। हम लिख भी दे रहे हैं, संतुलन की अवस्था में क्या होगा भाई, QE बराबर होगा mg के बराबर। तो वैल्यू हम लोग पुट करके मान निकालेंगे। सवाल में आपके दिया है अल्फा कण का आवेश, सबको पता ही होता है, हालांकि दिया है 3.2, Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19। वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा ही है। इसके अलावा आपको अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है 6.68 × 10⁻⁻27 kg। ई का मान पता करना है। इसका मान है 6.68 × 10⁻⁻27 और जी का मान हम लोग लगभग 10 रख लेते हैं। इसे हम लोग हल कर लेंगे। ई का मान चाहिए तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। तो ई बराबर होगा 6.68 × 10⁻⁻27 × 10 और बटा में हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19। अब 6.68 में हम लोग 3.2 का भाग कर लेंगे तो हमें मिलेगा लगभग 32 दूना 64 होता है और ये 66 है, तो लगभग 2 बार में कटेगा। तो ई का मान मिलेगा 2 × 10⁻, ये जो 10 है -27 को -26 कर देगा और माइनस का 19 ऊपर गया तो प्लस का 19, तो 26 माइनस का और 19 प्लस का कितना आ जाएगा 10⁻⁻19 7 26 10⁻⁻7। वैद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये था सवाल नंबर आपका 10। अब हम लोग सवाल नंबर 11 लगाएंगे। सवाल नंबर 11 है, सवालें हम पढ़ते रहेंगे, बोर्ड पे आपको दिखती रहेंगी। सवाल नंबर 11 है 4.00 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁻4 kg की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, उसी तरह की सवालें हैं, तो हम लोग इसे भी लगा लेंगे। जब भी संतुलन में होगा, जब रोकता है तो निश्चित रूप से संतुलन में होगा, और जब संतुलन में होगा तो QE बराबर होगा mg के। इस सवाल में आपसे आवेश का मान पूछा है। सवाल नंबर 11 में आपका वैद्युत क्षेत्र दिया है और द्रव्यमान दिया है, आवेश का मान पूछा है। तो आवेश Q बराबर हो जाएगा यहाँ से mg/E। जब भी बूंद की बात करेगा, संतुलन की बात करेगा, तो QE बराबर आपको mg ही लगाना है। यहाँ से Q चाहिए तो mg/E हो जाएगा। Q बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान दिया है आपका 1 × 10⁻⁻4 रख देंगे, 1 × 10⁻⁻4। G का मान हम लोग 10 रख लेते हैं और E का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र का मान है 4 × 10⁻5। 4 × 10⁻5। जब आप इसे हल करोगे आएगा 2.25 बार और 10⁻5 ऊपर चला गया तो -5 होगा और -4 पहले से है, तो 10⁻⁻9 कूलाम। ये हो जाएगा आपका आवेश का मान।
आवेश हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेमी त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। अब की बार भी आवेश की ही गणना करनी है, लेकिन द्रव्यमान न देके त्रिज्या दिया है। जब त्रिज्या दिया है तो इसी फार्मूले में QE बराबर mg में हम लोग द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन रख देंगे। आप जानते हो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो जब आप द्रव्यमान निकालोगे तो घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। इस फार्मूले में हम लोग द्रव्यमान की जगह रख देंगे कितना, घनत्व गुणे आयतन। यदि घनत्व को हम लोग रो माने तो फार्मूला हमें मिल जाएगा Q बराबर रो इंटू आयतन को हमने V से लिखा इंटू G अपान में E। चूंकि जल की बूंद गोलाकार है तो हम लोग गोले का आयतन रख देंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू G और अपान में E। वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 गुणे पाई का मान 3.14। त्रिज्या दिया है आपका कितना है भाई, त्रिज्या है आपका 10 की घात -4 सेमी। जब मीटर में करेंगे तो 10 की घात हो जाएगा -6 मीटर। क्यूब है, क्यूब कर लेंगे। और जल का जो घनत्व है वो सवाल में दिया रहेगा, होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का मान हम लोग 10 ही रख लेते हैं। और वैद्युत क्षेत्र आपके सवाल में दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम 500। इसे हम लोग हल कर लेंगे। तो हल करने पर हमें Q का मान प्राप्त होगा 8.2 गुणे 10 की घात -17। 8.2 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। ये हो जाएगा आपका आवेश का मान। आप इसे हल कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, ठीक है। और इसको यहाँ से आप काट सकते हो, आसान है, कर लेना। अब सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10 की घात -16 kg हो, इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यही सवाल सेम टू सेम है, बस वैल्यू अलग अलग है। तो वैल्यू हम रख दे रहे हैं, आप इसे हल कर लेना। आपसे आवेश का ही मान पूछा है तो हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू 4/3। अब की बार यह है सवाल नंबर 13। तो यहाँ से Q बराबर होगा, द्रव्यमान दिया है आपका, कितना दिया है, सवाल नंबर 13 में द्रव्यमान है 9.75 गुणे 10 की घात -16। 9.75 गुणे 10 की घात -16 द्रव्यमान है। और G का मान हम लोग 10 रख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 3 गुणे 10 की घात 4। 3 गुणे 10 की घात 4। जब आप इसे हल करोगे तो Q का मान मिलेगा, यहाँ से Q का मान आ जाएगा 3.18 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। 10 की घात -19 कूलाम। हल कर लेंगे। 3 से 9 3 बार में कटेगा और 3 से 75 15 बार में कटेगा। और 16 माइनस का है, ऊपर ही जाएगा तो 16 4 20 हो जाएगा। और ये 10 आपका एक कम कर देगा, 19 हो जाएगा। यहाँ 3.15 कर लेना। क्यूब का मान इतना है तो हम लोग n का भी मान निकालेंगे। एक उत्तर तो यही हो गया, क्यू का मान। n भी पूछा है तो Q बराबर होता है n, तो n बराबर होगा 3.15 गुणे 10 की घात -19। यहाँ से n का मान हो जाएगा 3.15 गुणे 10 की घात -19 और बटा में हो जाएगा ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। आप देख रहे हो कि लगभग ये 2 बार में कट रहा है।
16 दूना के 32, तो n का मान हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। ये था सवाल नंबर 13। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 2.25 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पिछले वाले फार्मूले पर हम लोगों को अप्लाई करना है। आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। यही फार्मूला है। फिर से आपको द्रव्यमान को चेंज कर देना है घनत्व और आयतन में। तो QE बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, तो हो जाएगा ρVg। QE बराबर ρVg। आपसे त्रिज्या पूछा है तो V का भी मान हम लोग रख लेंगे। QE बराबर होगा रो इंटू आयतन होगा 4/3 πr³ इंटू g। r³ चाहिए तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। त्रिज्या पूछा आपसे तो r³ का मान होगा 3QE अपान रो, सॉरी 4 को पहले लिख लेते हैं, 4 रो पाई और g। वैल्यू पुट कर देंगे। 3 गुणे 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हम लोग Q बराबर NE फिर से रखना होगा, इसी में बढ़ा दे रहे हैं 3NE कैपिटल E अपान 4 रो पाई G। Q बराबर NE हमने रख दिया क्योंकि इस सवाल में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है तो NE ही रखना होगा। N का मान हम लोग रख देंगे 12। E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है कितना है? 2.55 गुणे 10⁻⁴। 2.55 गुणे 10⁻⁴ बटा में 4। घनत्व आपको दिया है, सवाल में घनत्व का मान दिया है 1.26 गुणे 10⁻³ पाई का मान 3.14 और जी का मान हम लोग 10 रख लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, आप इसे कर लोगे। जब इसे हल किया जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 9.8 गुणे 10⁻⁻⁴। हल करने पर R का मान आएगा 9.8 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर। हल कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है भाई। सॉरी, ये मिलीमीटर में दिया है तो अब सवाल नंबर 15। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम है। सवाल का पैटर्न बदल गया है, अब गोले के लिए आ गया है। हल कर लेंगे इसे भी हम लोग। ये था सवाल नंबर 14। अब लिखेंगे हम लोग सवाल नंबर 15। तो गोले की जो त्रिज्या वैद्युत क्षेत्र होता है गोले का, वो होता है E बराबर, लिख देंगे गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4 πε0 Q/r²। जो दिया है उसको हम लोग रख लेंगे। क्या दिया है? गोले की त्रिज्या दिया है और उसके पृष्ठ पर निकालना है तो दूरी वही हो जाएगी। R का मान है 0.1 मीटर। इसके अलावा E का मान दिया है 900 न्यूटन प्रति कूलाम। आपसे आवेश का मान पूछा है तो वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। E की जगह हम लोग रखेंगे 900, तो 900 बराबर 1/4 πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹। आवेश आपसे पूछा है और R का मान है 0.1, इसका भी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का होगा 0.01। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अंक का दशमलव यहाँ से कट जाएगा। हल कर लेते हैं। आ जाएगा ये 900 गुणे 0.01
0.01 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू। यहाँ से क्यू का मान हमें मिलेगा 0.01 का जब 2 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 की घात 9 इधर बचेगा, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्यू का मान मिलेगा हमें 10 की घात -9 कूलाम। आवेश हो जाएगा 10 की घात -9 कूलाम। सवाल नंबर 16 लास्ट सवाल है। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के या चालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतरी केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर। यही फार्मूला आता है, हम लोग लगा देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा है तो हम लोग पहले लिखेंगे गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर। पहला है केंद्र से 20 सेमी पर। ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश क्यू का मान दिया है 1 माइक्रोकूलाम यानी 1 गुणे 10 की घात -6 और जो दूरी दिया है वो 20 सेंटीमीटर यानी 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। इसी को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए ये जो 0 है -2 को -1 कर देगा तो -1 का स्क्वायर -2 होगा, तो हो जाएगा ये 9/2 10 की घात प्लस का 9 माइनस का 6, 10 की घात प्लस का 3 और 10 की घात -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात प्लस का 2, 9 को 2 से काट देंगे, आ जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो 20 सेमी की दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा तो ये आपका 4.5 न आके 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम होगा। इसी प्रकार गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर जो है, पृष्ठ पर जो r का मान है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या 10 सेमी है तो 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या यूं कहें r का मान 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। इसी फार्मूले में r की जगह हम लोग इतना रख के हल कर लेंगे। और तीसरा आपसे पूछा है, तीसरे में r का मान दिया है 4 सेमी, तीसरे में r की जगह हम लोग रखना है 4 सेमी यानी 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करके हल कर लेना है। इसी प्रकार से आप हल कर लेना। तो ये आपका दूसरा जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय, इसके सारे आंकिक प्रश्न खत्म हो जाते हैं। कल से हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।